खुशीराज। भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचकर मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व डीजीपी अभयानंद का सवाल उठाया है और कहा है कि इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हल्ला बोल टीवी से बातचीत में अभयानंद ने यह सवाल पूछा था। क्या है ये मामला, इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल, अभयानंद ने, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में, मुझसे खास बातचीत में यह सवाल उठाया था कि वहां पर क्या कर रहे थे एसडीएम संजीत कुमार जी। रेड या इस तरह के क्राइम सीन में एसडीएम की कोई जरूरत ही नहीं होती है। एसडीएम की मौजूदगी आश्चर्यजनक है। एसडीएम वहां क्या करने गए थे? अब बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने जो सवाल हल्ला बोल टीवी से बातचीत में उठाया, वही सवाल अब बिहार के मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी अपनी ही सरकार के अफसरों से पूछ रहा है, अपनी ही सरकार से पूछ रहा है कि वहां पर एसडीएम क्या कर रहे थे। क्या कहा है मंत्री अशोक चौधरी ने, हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसके मायने कितने गहरे हैं। उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहां पर क्या कर रहे थे। जब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट, सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक इनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज से अवगत करें। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, सर अभी हम बिलौटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती तो न्यायिक जांच करें। किसी आईजी से भी जांच करा सकते हैं, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहां तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, राजतंत्र आज मुंडी जिसका कटा ईरान का शासन है, जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो, ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना, कसाब कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी, कसाब जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट्स दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिलेगा। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिलेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पे जांच होगा, भ्रष्टाचार पे जांच होगा, सर भ्रष्टाचार पे जांच होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी अपने मन से नहीं गए हैं बिलौटी, आप समझ लीजिए। अगर कोई भ्रम की स्थिति है कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी अपने मन से वहां चले गए हैं, तो ये सच नहीं है। नीतीश कुमार ने भेजा है मंत्री अशोक चौधरी को वहां, और जब अशोक चौधरी बिलौटी में हैं, ठीक उसी समय में नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अभी मंत्री अशोक चौधरी बिलौटी गए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए किससे मिलने? नीतीश कुमार से मिलने। और जो हमारे पास खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों के हवाले से, कि यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात दो मुद्दों पर बातचीत के लिए हुई है। पहला भरत तिवारी एनकाउंटर और दूसरा बांकीपुर उपचुनाव। अब सवाल उठता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री क्या ब्रीफ करेंगे? मुख्यमंत्री का जो पक्ष है, मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे कि न्यायिक जांच आयोग गठित कर दी गई है, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जांच कर रहे हैं, डीआईजी से भी एक जांच कराई जा रही है, निलंबित कर दिया गया है जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उन पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन जो सवाल, जिस सवाल का जिक्र कर रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, वो सवाल क्या कहा था?
वो सवाल उठाने वाले शख्स हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद। और पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हल्ला बोल टीवी से बातचीत में क्या पूछा था, ये अभी हम आपको सुनाते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किए हैं क्योंकि नौकरी के दौरान जो तजुर्बा हुआ मेरा, उसमें ये बैठता नहीं है। ये जो घटना है फायरिंग की, वो बैठती नहीं है। एक प्रश्न ये है कि पुलिस के दो तरह के ब्रॉडली ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है अपराधियों के अगेंस्ट में जब अरेस्ट करने उनको जाते हैं तो वो सर्च एंड सीजर कहलाता है। कॉमन पार्लेंस में उसको लोग रेड भी कहते हैं। एक दूसरा होता है विधि व्यवस्था संधारण की। तो ये घटना जो मैं देख रहा हूँ टीवी पर, उसके अनुसार इसको मैं पहले श्रेणी में डालूंगा, अर्थात सर्च एंड सीजर ऑपरेशन टू अरेस्ट अ क्रिमिनल एक्यूज्ड। ऐसा लगा कि एक व्यक्ति के पास इलीगल फायर आर्म्स है और वो पुलिस को डरा धमका रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट करना जरूरी था। तो ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होगा। सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में एसटीएम श्रेणी के पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें पुलिस फोर्स रहता है, एक सीनियर ऑफिसर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक के, और वो जाते हैं वहाँ कानूनी रूप से करते हैं काम। लेकिन एसडीएम की आवश्यकता होती है जब फोर्स का डिप्यूटेशन होता है विधि व्यवस्था संधारण के लिए, और उसके लिए जॉइंट ऑर्डर्स निकलते हैं डीएम और एसपी की, तभी एसडीएम या कोई मैजिस्ट्रेट साथ में जाते हैं उनके। तो ये इशू हमने, और ये प्रक्रिया है जो हमने देखी थी अपनी पूरी जिंदगी में पुलिसिंग में। तो मैं चिंतित था कि ये विधि व्यवस्था संधारण का तो मामला नहीं था, तो फिर एसडीएम साहब वहां कर क्या रहे थे। तो आपने सुना कि पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में यह सवाल उठाया था, और अब यह सवाल बिहार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने बिलौटी पहुंचकर उठाया है। और इस सवाल का जवाब, जब एक मंत्री एक सवाल पूछ रहा है अपनी ही सरकार से, कैबिनेट मंत्री पूछ रहा है, तो सरकार और अफसरों को तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वहां एसडीएम संजीत कुमार क्या कर रहे थे। बोल रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी जिन्होंने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक पुलिसिंग की है, अभयानंद बोल रहे हैं कि मुझे जितनी पुलिसिंग आती है उसके मुताबिक एसडीएम का रोल वहां रेड में या इस तरह की किसी को गिरफ्तार करने गई है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त किसी को गिरफ्तार करने गई है, या हथियार लेकर हंगामा कर रहे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई है पुलिस, इसमें एसडीएम का जाना एकदम आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि एसडीएम तभी जाएंगे जब डीएम और एसपी के ज्वाइंट ऑर्डर से उन्हें जाने का आदेश होगा। क्या इस तरह का ऑर्डर जारी हुआ था? तो जवाब है कि नहीं। तो बहुत बड़ा सवाल है जो अभयानंद का सवाल जो उन्होंने हल्ला बोल टीवी पर उठाया था, वही सवाल अब बिहार के वरिष्ठ मंत्री ने पूछ दिया है। अब इस सवाल का जवाब सरकार दे। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।